जो दिख भी रहा है, सब लोग उसमें जो बड़े नेता हैं कहीं ना कहीं या तो इनसे संपर्क में है, हमसे संपर्क में है, या कहीं और संपर्क में है। तो जेडीयू का तो अब कोई मतलब ही नहीं। हाँ, आरजेडी है तो आरजेडी अब विपक्ष की पार्टी है केंद्र के हिसाब से, तो अपनी स्ट्रेटजी वह भी बनाएगी, उससे हम लोगों को क्या लेना। अरे मंत्री भी हैं बिहार में, मेंबर पार्लियामेंट लोग भी हैं। अब इससे बड़े नेता की बात अब नाम कहिएगा सीधे तो बताना मुश्किल है, कोई मतलब नहीं। इसलिए जेडीयू का नाम मत लीजिए। आरजेडी ठीक है, आरजेडी से हम लोग मुकाबला के लिए तैयार। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। उपेंद्र कुशवाहा किसके साथ रहेंगे, अब इन कयासों पे विराम लग गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने खुद ही मीडिया के सामने आकर के अपनी बात को रखा है और साफ कर दिया है कि वो किसके साथ रहेंगे। ये बातें पिछले एक सप्ताह से लगातार चर्चा का विषय बनी हुई थी और राजनीतिक गलियारे में हलचल बढ़ा चुकी थी। कहा यह जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा ने मन बना लिया है कि अब वो एक बार फिर से जदयू के साथ यानी नीतीश कुमार के साथ आएंगे और नीतीश कुमार से उन्हें ऑफर भी मिला है। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के सिर्फ कयास था और कयास के बाज़ार में हमने कई बार टटोलने की कोशिश की कि हकीकत क्या है। हकीकत अब सबके सामने आ गई है। लगातार कई दिनों से हम आपको खबरों में बता रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ मीटिंग्स कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ मिलना जुलना था, आज सुबह उनसे मिलने के लिए नित्यानंद राय, ये खबर हमने आपको दिखाई थी। और इस खबर के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर से रिएक्शन शुरू हो गया। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार जो भीड़ देख रही थी, अशोक चौधरी ने जो भीम संसद बुलाया था, उसके बाद से उसके रात से ही अंदेशा लगने लगा था, अंदाज़ा लगाया जाने लगा था कि यह कार्यक्रम काफ़ी हिट रहेगा। नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम को हिट कहा और वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपनी बात को रख दिया। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तरीके से कहा कि नीतीश कुमार ने अपने डेथ वारंट पे खुद ही साइन कर लिया है, अब जदयू में कुछ भी नहीं बचा है, जदयू का बचना मुश्किल है। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार का भी राजनीतिक रूप से अंत शुरू हो चुका है। उन्होंने एक बात जरूर कही कि राष्ट्रीय जनता दल को लेकर के उन्होंने एक बड़ी बात कह दी और इसके पीछे अभी भी उपेंद्र कुशवाहा ने दो अर्थी बातें कही है, जिसको लेकर के कयासों का बाजार थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने, हम आपको सुनाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये मान के चलिए कि उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर जिस तरह की बातें कही है और जिस तरह से चुप्पी तोड़ते हुए उन्होंने अपने जो इतने दिनों से चल रहा था कयास, उस पर विराम लगाया है, उसमें एक और नई सोच दे दी है कि क्या बिखरती हुई जदयू को संभालने के लिए नीतीश कुमार का ऑफर उनको आया है या फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऑफर को स्वीकार कर लिया है। सुनिए क्या कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। बंद कमरे में मुलाकात हुई, सुबह सुबह चाय भी हुई, क्या बातें हुई? भैया, एक तो हम लोगों का व्यक्तिगत रिश्ता भी है, आज नहीं, जिस समय हम लोग राजनीति में क शुरू किए थे उस वक्त से रिश्ता है, तो वह अपनी जगह है, उसके चलते भी मुलाकात तो होते रहती है। बाकी एनडीए में घटक दल के रूप में हमारी पार्टी भी शामिल है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में से एक नित्यानंद राय जी हैं और चुनाव नजदीक आ रहा है, तो स्वाभाविक रूप से बैठे हैं, तो कुछ तो इस विषय पर भी चर्चा हुई है। लेकिन नहीं, मायने क्या कुछ नहीं निकालना है, एनडीए को कैसे हम लोग मजबूत करें इस पर बात हुई है, ताकि बिहार में 40 में 40 नरेंद्र मोदी जी की झोली में हम लोगों को देना है। तो इसके लिए तो हम लोगों को बैठते रहना पड़ेगा, बात करते रहनी पड़ेगी। आप लोग तो इसलिए करेंगे, आप लोग अरे इसका जब मौका आएगा तो बता देंगे। जब कौन पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी यह कोई विषय नहीं है। 40 एनडीए लड़ेगा यह तो तय है, 40 में 40 हम लोग जीतेंगे और उस हिसाब से हम लोगों की स्ट्रेटजी बन रही है, देखते जाइए। लेकिन जेडीयू को देखा जाए, आरजेडी को देखा जाए, वो तो लंबा कार्यक्रम। भैया जेडीयू आरजेडी में आरजेडी की बात थोड़ी कर सकते हैं आप, जेडीयू का कहाँ कोई सवाल है कि आप लोग झूठे जेडीयू कर रहे हैं। जेडीयू तो अब बिल्कुल समाप्त पार्टी है ना, जेडीयू
बिल्कुल जो दिख भी रहा है, सब लोग उसमें जो बड़े नेता हैं कहीं ना कहीं या तो इनसे संपर्क में है, हमसे संपर्क में है, या कहीं और संपर्क में है। तो जेडीयू का तो अब कोई मतलब ही नहीं। हाँ, आरजेडी है तो आरजेडी अब विपक्ष की पार्टी है केंद्र के हिसाब से, तो अपनी स्ट्रेटजी वह भी बनाएगी, उससे हम लोगों को क्या लेना। बड़े नेता मतलब कौन? अरे अब नाम बताना मुनासिब नहीं है नवीन। आप मंत्री हैं, एमपी हैं, क्या है भाई? उसमें बहुत सारे मंत्री भी हैं बिहार में, मेंबर पार्लियामेंट लोग भी हैं। अब इससे बड़े नेता की बात अब नाम कहिएगा सीधे तो बताना मुश्किल। टूट तय है जेडीयू में टूट क्या? जेडीयू बिल्कुल अब समझिए कि एक तरह से समाप्ति के कगार पर जेडीयू खड़ा है। अब जेडीयू कोई फैक्टर ही नहीं है। भीम संसद बुलाया है नीतीश जी ने। अरे उस सब का कोई अर्थ नहीं, कोई संसद बुला लें उसका कोई मतलब नहीं। इसलिए जेडीयू का नाम मत लीजिए। आरजेडी ठीक है, आरजेडी से हम लोग मुकाबला के लिए तैयार हैं। हाँ लग बिल्कुल। रहा है नीतीश जी अम्बेडकर 2 बनने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश जी अम्बेडकर 2 क्या? नीतीश जी तो बहुत बड़े नेता देश के बन चुके थे, लेकिन अंत में आकर खुद ही उन्होंने ऐसा निर्णय ले लिया कि पूरे जीवन भर की कमाई को उन्होंने गंवा दिया। अब आज की तारीख में कोई फैक्टर ही नहीं बचे नीतीश कुमार जी या जेडीयू, यही स्थिति उनकी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।